पवित्र सुसमाचार सभा में प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस प्रातः काल की आराधना को प्रारंभ करेंगे। और आज जून माह का ये पहला रविवार है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक और अवसर हम लोगों को दिया है, एक और माह हम लोगों को दिया है कि इस नए माह के प्रत्येक दिन हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं और जो बातें हमारे आत्मिक जीवन में बीते समय में, बीती माह में हमसे छूट गई या हम जिसको पूरा नहीं करने पाए हैं, ये नया माह प्रभु ने हमें इसीलिए दिया है कि हम प्रभु के कामों में आगे बढ़ने पाए। आइए आज की हम इबादत को शुरू करेंगे। यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मनभावना है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है और वो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है। प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। आइए हम थोड़ा समय प्रभु के नजदीक चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने ये खूबसूरत समय प्रभु हम लोगों को दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस नए माह के लिए जिसमें आपने हमें प्रवेश कराया। प्रभु जी, हम अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर की अयोग्य लोगों को आप चुनते हैं और अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आप उन्हें नियुक्त करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस सेवक के लिए, जिसको एक अन्य जाति परिवार से आपने बुलाया, नाम लिया प्रभु, अपनी सेवा को सौंपा है। प्रभु, हम इस योग्य न थे पिता, पर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपने अपने सेवक को प्रभु अपने लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार का अवसर दिया है प्रभु। और जब प्रभु जी हम आज की इस इबादत को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर, हम आपका आह्वान करते हैं। अलग अलग स्थानों से प्रभु, अलग अलग शहरों से आपके बेटे और बेटियां प्रभु जब इस इबादत में शामिल होते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु अपनी बड़ी करुणा से हमारे हृदयों को प्रभु छूना, हमें शुद्ध और पवित्र करना प्रभु, कि पिता परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से आपकी इबादत करने पाए। प्यारे खुदावंद प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमार हैं, किसी तकलीफ में है प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर, जहां पे भी आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, उन पर आपकी करुणा होने पाए प्रभु। विशेष रूप से प्रभु हमारे सेंट पीटर चर्च लखनऊ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक घराने के लिए, परिवार के लिए। और हमारी दुआ है प्रभु इस कलीसिया पर आपकी करुणा हो। बीते दिनों, बीते समय में प्रभु, बीते वर्षों में इस कलीसिया में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है आप जानते हैं पिता परमेश्वर, पर हम जानते हैं प्रभु जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो आपसे हो सकता है प्रभु। प्यारे खुदावंद, हम दुआ मांगते हैं, जूफा की डाली से हमें स्पर्श करें, हमें शुद्ध और पवित्र करें प्रभु, और एक नई स्थिर आत्मा प्रदान करें प्रभु। मांस और लहू का हृदय हमारे हृदय में स्थापित करें प्रभु। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु आपके महिमा के लिए हो, कि प्रभु जी इसके द्वारा जब अब हम आज आपके कलाम की तरफ चलते हैं प्रभु, हम एक नए हृदय को प्राप्त करें, एक नए जीवन को प्राप्त करें, एक नई विचारधारा हमको देना प्रभु, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हो, आपके अनुसार हो प्रभु, और जो इस सृष्टि में प्रभु प्रकाशमान बन सके पिता परमेश्वर। क्योंकि प्यारे खुदावंद, आपने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु,
हमें रिवलेशन दे, प्रकाशन दे पिता परमेश्वर, कि हम प्रकाशित होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं और इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं और संपूर्ण इस ऑनलाइन इबादत को, ऑनलाइन गॉस्पेल फेलोशिप को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे निगहबान हो परमेश्वर पिता। डायसिस ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। यहाँ के हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, पासवान हैं, प्रिंसिपल्स हैं प्रभु, टीचर्स हैं, कलीसिया के लोग हैं पिता परमेश्वर, स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं परमेश्वर, सब पर आपकी दया हो प्रभु, कि ये बड़ी डायसिस पिता परमेश्वर ये आपकी महिमा का साधन बने पिता परमेश्वर। इसमें बेदारी आए प्रभु, शैतान की तमाम बातों को, बाधाओं को प्रभु जी हम आपके पवित्र नाम और लहू में इस डायसिस से अलग करते हैं पिता। और हम विशेष रूप से इस समय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट के तमाम हमारे बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम डायसिस के हमारे लोगों के लिए, ऑफिस बेरर्स के लिए, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जहां पे भी डिस्टर्बेंस है प्रभु, आपकी शांति उतरने पाए, आप गाइड करें पिता परमेश्वर। और विशेष रूप से हमारे ऑनरेबल मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पार्थोस कैनिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि इस बड़े इंस्टीट्यूशन का प्रभु आपने उन्हें मुखिया बनाया है। पवित्र परमेश्वर आपके भय में वो अपनी सेवाओं को देने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सेनेट के डिप्टी मॉडरेटर के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए, चेजरार साहब के लिए दुआ करते हैं, तमाम ऑफिस स्टाफ के लिए, विशेष रूप से हमारे भाई नील अलेक्जेंडर जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। भाई संजय हरीशन जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के माध्यम से आपकी खिदमत करते हैं, आपकी दया मांगते हैं प्रभु। प्यारे खुदावंद, जो आज की इस इबादत में शामिल हैं उन सब पर करुणा करना प्रभु, कि आपकी महिमा हो प्रभु। और इस नए माह के लिए प्रभु हम आपका शुक्रिया अदा करने पाए प्रभु। आपकी उपस्थिति में है और आपका सिंहासन प्रभु इस समय हमारे मध्य में है। हम संपूर्ण इबादत को आपके हाथों सौंपते हैं, सारी ऑनलाइन कलीसिया को, आपके बेटे बेटियों को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु। इस इबादत के द्वारा आपकी महिमा हो और आपका राज्य प्रकट होने पाए, क्योंकि इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता हमारे मन जी प्रभु यीशु मसीह नासिर के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ एक मन होकर हम मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम लोग इस इबादत में प्रभु की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी
यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। छीदे हाथ पसारे हुए, छीदे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा बोझ उठाने के लिए, सारा बोझ उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पुत्रात्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवतों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग आज का पवित्र धर्मशास्त्र से पहला पाठ सुनेंगे, जो हमें मिलेगा याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और पद 14 से 26 पद तक। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय पद 14 से 26 पद तक। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास से व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वैसे भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार के पाठ में हम सम्मिलित होंगे, और आज का जो हमारा पवित्र सुसमाचार का पाठ है वो मत्ती की इंजील और उसका 5वां अध्याय और पद संख्या 21 से और 26 पद तक।
मत्ती की इंजील और उसका 5वां अध्याय पद संख्या 21 से 26 तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 बिगिनिंग वर्स 21 टिल वर्स 26। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीखाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक वहां से छूटने नहीं पाएगा। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। आइए हम प्रभु की महिमा में एक और गीत को गाएंगे। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस, तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मिराज, तू भेड़ों को लेकर वहां जाता चौपान कि जहां है खूब चारागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, इस जंगल में फिरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद इन आंसू और रंजो तकलीफ पर जरूर, सब दुश्मन तो होवेंगे साथ, निगाह जब वो करता सफेरिस्त गान, क्या खुशी से होते खुर्शान, वो बोलता और गूंजते जमीनों जमान, और करता खुदावन की हम, मैं सुनूंगा तेरी हर बात चौपान, आवाज तेरी प्यार से मामूर, तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, कि तू ही मेरा सुरूर। आइए हम लोग दुआ करेंगे और आज के कलाम की तरफ फिर हम चलेंगे। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, एक बार फिर से बड़े धन्यवाद और आदर के साथ पिता हम आपके सिंहासन के सन्मुख हैं। इस इबादत में परमेश्वर आपकी उपस्थिति है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बेटे बेटियां प्रभु जब अलग अलग स्थानों से उसमें शामिल हैं पिता, प्रभु जी उनसे बातचीत करना आज के कलाम के वसीले से, कि प्रभु ये एक संदेश प्रभु
आपके किसी बेटे के माध्यम से, आपकी किसी बेटी के माध्यम से कलीसियाओं तक पहुंचे, परिवारों तक पहुंचे प्रभु। एक मनादी होने पाए पिता परमेश्वर, के अनाउंसमेंट होने पाए प्रभु, कि सृष्टि का संपूर्ण संचालन प्रभु जी, इस सृष्टि के संपूर्ण अधिकार आपके हाथ में है पिता। और आप न्यायी परमेश्वर है प्रभु। आप ही हैं जो दीनों पर अनुग्रह करते हैं। आप ही हैं प्रभु जो भूखों को रोटी देते हैं और नंगों को वस्त्र पहनाते हैं पिता। परमेश्वर पिता, हर एक शब्द जो आपके खादिम के मुंह से निकलता है वो पुत्रात्मा के वसीले से हो, कि प्यारे खुदावंद सुनने वालों पर अनुग्रह प्रभु, और वो आपकी महिमा में प्रभु अपने जीवन को आपको अर्पित करें, और एक पर्सनल सेवियर के रूप में प्रभु, एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आज की इस इबादत में आपको स्वीकार करने पाए। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु, और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत सारी आशीष दे। और जो हमारा सुसमाचार का पाठ है आज, वो मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय 21 से 26 पद तक लिया गया है, जो हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्बनर के अनुसार है। इसकी तरफ बढ़े, पर इसके पहले मैं थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि आज का जो संदर्भ है, आज की जो बातचीत है, वो किस रेफरेंस में, किन लोगों के बीच में कही गई, और इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि पूरे संसार में अब तक जितनी भी रचना हुई, रचना इन द सेंस धर्मशास्त्र लिखे गए, धार्मिक दर्शन आया, धार्मिक अगुवे आए, और बहुत सारी विचारधाराओं के साथ में ये संसार आगे बढ़ा। इस सारी कायनात में, सारी सृष्टि में, सारे विचारों में, सारी बौद्धिक क्षमताओं के बीच में पवित्र बाइबल ही एक ऐसा ग्रंथ है। इसको मैं वॉइस होकर नहीं बोल रहा हूं। अगर हम बाइबल शब्द को थोड़ी देर के लिए ना बोलें तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, जो यूनिवर्सल है, सार्वलौकिक है, सबके लिए है। जैसे आकाश में जब सूर्य चमकता है तो ये वॉइस नहीं होता है, ये किसी पर्टिकुलर देश के लिए, किसी पर्टिकुलर जाति के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं चमकता है। ये सबके लिए एक समान प्रेम है। इसको जरूर समझना है। और इसका एक रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूं, मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय और उसके 45 पद में लिखा है। ध्यान से समझिए, मत्ती 5 और उसके 45 पद में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। तो परमेश्वर जब इस संसार में अपने अनुग्रह को उंडेलता है, अपनी आशीष को उंडेलता है, अपने प्रेम को देता है, तो वो सबके लिए होता है। योना की इंजील उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में एक मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सल मैसेज है, और वो ये है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसमें यरूशलेम नहीं है, इजराइल नहीं है, बैतलहम नहीं है, नासरत नहीं है, गलील नहीं है, यहूदिया नहीं है, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कोई एक जाति नहीं है। और हमेशा इस बात को याद रखें कि इस संपूर्ण संसार में हमारे जैसे, आपके जैसे करोड़ों, अरबों, खरबों लोग, असंख्य लोग, ये वही लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर इस संसार में खुद
यीशु मसीह नासरी के नाम से आया, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। और इसीलिए जब व्यवस्था की बात होती है, जब धर्मशास्त्र की बात होती है, तो संपूर्ण धर्मशास्त्रों में, सारी विधाओं में, सारी नैतिकताओं में सिर्फ पवित्र बाइबल ऐसी है जो दो भागों में विभक्त है। यह एक ऐसा धर्मशास्त्र है जो दो भागों में है। पहले भाग में प्रोटेस्टेंट जो हमारी कम्युनिटी है, प्रोटेस्टेंट जो हमारी विचारधारा है, उसके अनुसार 39 किताबें हैं, जिसको हम बोलते हैं पुराना विधान या ओल्ड टेस्टामेंट। ये पुराना विधान है, पुराना नियम है। इसमें पुरानी बातें हैं, पुराने कानून बताए गए हैं कि समाज को कैसे चलना है, देश को कैसे चलना है, समुदाय को कैसे चलना है। और एक लंबे अंतराल के बाद में फिर यह धर्मशास्त्र आगे लिखा गया, जो इसका दूसरा हिस्सा कहलाया, जिसको हम लोग कहते हैं कि नया विधान, नई व्यवस्था है, नया सिस्टम है। यहां सब कुछ नया हो गया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 17 पद को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है, सो अब से जो मसीह यीशु में हैं वे नई सृष्टि हैं। देखो पुरानी बातें बीत गई और अब सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। तो पुरानी बातों में परमेश्वर का पहला रूप है, जिसको हम यहोवा राफा कहते हैं। अलग अलग नाम से हम उसको पुकारते हैं, एलोहीम कहते हैं। जहां पे परमेश्वर, जिसने इस कायनात को गढ़ा बनाया और अपने स्वरूप के रूप में उसने मनुष्यों को इस संसार में रखा, नर और नारी करके उनको बनाया, उनको व्यवस्था दी, उनको सिस्टम दिया, उनको अपने लोग दिए, उनको आशीष दी, फलो फूलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। उनको आज्ञाएं दी, जो निर्गमन 20 में आपको मिलेगा कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। एक यूनिवर्सल परमेश्वर है, ये किसी कम्युनिटी का गॉड नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर जो फिलॉसफी है, एक जो दर्शन है, सिर्फ उसका परमेश्वर नहीं है। ये तो सबका परमेश्वर है। ये डिविजन्स, ये बंटवारे, मुझे लगता है कि ये एक शैतान की साजिश है, उसके तहत ये किए गए। यहां पर कोई रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको आप कह सकते हैं इसको शैतान ने बनाया है। शैतान ने कोई निर्माण नहीं किया। शैतान सिर्फ नष्ट करने आता है, बर्बाद करने आता है, बिखेरने आता है। यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय और उसके 10 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि चोर माने शैतान, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। परंतु मैं इसलिए आया, और ये मैं शब्द जो इस्तेमाल किया गया है संपूर्ण बाइबल में, मैंने आपको बताया कि बाइबल का एक भाग जो यीशु मसीह के आने के पहले का भाग है, पुरानी व्यवस्था से संचालित होता है। उसमें 39 बुक्स हैं, और जहां से परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आता है और यीशु मसीह के नाम से हम और आप उसको जानते हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। वहां से 4 सुसमाचार और 23 किताबें, इस प्रकार से कुल 27 किताबें न्यू टेस्टामेंट में, नए विधान में लिखी गई। और इन सब को जब मिला दें तो 66 बुक्स हैं बाइबल में, आप सब जानते हैं। लेकिन इनका भेद बहुत है, और इसी भेद को प्रकट करने के लिए एक संसार से स्वर्ग की ओर यात्रा करने के लिए
परमेश्वर इस संसार में आया कि वो हमारी अगुवाई करे, हमारे बीच में जो भ्रांतियां हैं, भ्रम की स्थिति है, उसको परमेश्वर दूर करे। और उसको दूर करने के लिए परमेश्वर ने सारे संसार के भार को, सारे संसार की का जो पनिशमेंट है उसको अपने ऊपर ले लिया। और आपको मालूम है, जब वो पनिशमेंट उसने ले लिया तो हमें एक साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बहुत बहुत एक पवित्र जीवन दिया, ताकि हम अपने अपने जीवन के मकसद को समझने पाए। यही एक ऐसी विचारधारा कहिए, एक ऐसा संदेश कहिए, एक ऐसा मार्ग कहिए, यही एक ऐसा संदेश है, एक ऐसा मार्ग है जहां पे संसार भर के सारी विचारधाराएं, सारे मार्ग आके एकत्रित हो जाते हैं और एक हो जाते हैं। जैसे हमारे दोनों हाथों में अगर 10 उंगलियां हैं, लेकिन जब वो उसको हम नमस्कार की मुद्रा में लाते हैं, आदर की मुद्रा में लाते हैं, प्रेम की मुद्रा में लाते हैं, तो ये सब एक हो जाते हैं। तो यहां सब इकट्ठे होते हैं, सब एकत्र हो जाते हैं। ये एक ऐसा ईश्वर है जो सबको यूनाइट कर देता है। और इसीलिए जब पुराने विधान के बाद में नया विधान आया तो नया संदेश समाज में, संसार में प्रकाशित हुआ। नया संदेश, नई बात। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें तो परमेश्वर एक बदला लेने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर पनिशमेंट देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के इस स्वरूप को देख के लोगों में भय पैदा हुआ। लेकिन जब नया विधान शुरू होता है, नई विचारधारा शुरू होती है, नई बातें शुरू होती हैं, तो इन सब का स्थान, इन सारी बातों का स्थान आपको मालूम है इस एक बात में आता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। ये आपको मिलेगा यूहन्ना की इंजील में। जल्दी जल्दी निकाल लें, देख लें, क्योंकि संदेश अभी आगे बहुत है। यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे शुद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने की तूने ही मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। तो ये इसको बहुत समझने की बात है कि हम डिवाइड ना हो। डिवाइड करना, अलग करना, कभी कभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो मतभेद हैं, हमको लगता है कि वो हमारे बीच में हमारी आपसी वाद विवाद का कारण है, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि ये जो मतभेद क्रिएट हुए, ये जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, ये जो अलगाव पैदा हुआ, ये जो झगड़े पैदा हुए, ये दरअसल आपने नहीं किए, ये दरअसल हमने भी नहीं किए। दरअसल ये शैतान की एक साजिश है जो हमेशा से प्रभु के काम को बिगाड़ता आया है, प्रभु के राज्य को बर्बाद करता आया है। और इसलिए जब
यीशु मसीह इस संसार में आया तो मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ें। उसमें लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा। तो हत्या एक फिजिकल असॉल्ट है, एक शारीरिक ताड़ना है, किसी के शरीर को खत्म कर देना, किसी के प्रति नफरत को मन में रखना, किसी के अस्तित्व को मिटा देना, ये पुराने नियम में था। लेकिन वास्तव में जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ में हमारा उठना बैठना है, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? पवित्र बाइबल इससे बहुत आगे और बहुत डेप्थ में हमको लेके चलती है, बहुत गहराई में हमको लेके चलती है। तो ऊपर की बातें किसी ने उसको मार दिया और इसलिए इनके बीच में रंजिश पैदा हो गई। बाइबल हमको गहराई में लेके चलती है। कैसी गहराई में लेके चलती है? यूहन्ना की पत्री निकालेंगे और आप इसको देखेंगे। यूहन्ना की पहला यूहन्ना और उसको 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय, और कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप उसको देखेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको समझ में आएगा। उसके पहले पद में लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। पिता माने जो क्रिएटर है, जो मास्टर है, जो जन्म देता है, जो पालन पोषण करता है, जो शरीर को वस्त्रों से ढक देता है। बाइबल में लिखा है पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और बाइबल में लिखा है कि और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। उसने उसे भी नहीं जाना। और आपको मालूम है, ये न जानना भ्रम की स्थिति पैदा करता है, ये न जानना झगड़े की स्थिति पैदा करता है। एक तरफ प्रभु के लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसके वास्तविक मतलब को नहीं समझते हैं। 7वें पद को देखेंगे, पहला यूहन्ना 7 पद। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। और ये वो वाला धर्म नहीं है जिसमें बाउंड्री लाइन बनी हुई है, जिसमें डायरेक्शंस बने हुए हैं। ये वो धर्म है जो एक यूनिवर्सल, सार्वलौकिक, सारे संसार को समेटे हुए, संसार भर की विचारधाराओं को लेकर चलता है। सबसे प्रेम करना, सबको संभालना, सबके दुख में शामिल होना, भूखों को भोजन कराना, नंगों को वस्त्र पहनाना, किसी को अभाव में जान के, किसी को भूखा नंगा जान के उसकी तरफ बढ़ के चले जाना, उसके लिए मदद के अपने हाथों को खोल देना। ये रिलीजन है। रिलीजन हमारा जितना मंदिर में है, किसी धार्मिक स्थल में है, गिरजाघर में है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी बाहर है। एक दिन परमेश्वर ने भवन का धर्म बनाया और 6 दिन बाहर के लिए हमें नियुक्त किया। इसको समझिए। और इसीलिए आगे पढ़ेंगे। 13 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। क्यों बैर कर रहे हैं? मैंने बताया कि जानकारी नहीं है, मिसगाइडेड है।
और कैसे मिसगाइडेड हैं, जरा कुरिन्थियों की पत्री निकालेंगे। उसमें लिखा है शैतान ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। कुरिन्थियों की पत्री निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियंस का 4 अध्याय, 2 Corinthians चैप्टर 4, और उसके 3 पद में लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पे ना चमके। बाइबल में लिखा है उनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने, शैतान ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह का सुसमाचार उन पे पहुंचे ना। बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके 15 पद में, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो बैर रखना हत्या करने के बराबर है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता है। तो इसको बहुत बहुत ध्यान से समझना है। आज का संदेश मैंने इसीलिए कहा कि प्रभु करे कि ये हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचे और लोगों के द्वारा और लोगों तक पहुंचे और सारे संसार में बेदारी आए, सारे संसार में उद्धार आए। मत्ती की इंजील 5 अध्याय 22 पद में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं जो कि अपने भाई पे क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग में जलेगा। बहुत ध्यान से समझिए, भाईचारे की बात कही गई है, मेल मिलाप की बात कही गई है, सावधान रहने की बात कही गई है। शैतान की जो साजिशें हैं, कॉन्स्पिरेसी है, उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो योजनाएं हैं, उसको लोगों के बीच में प्रकट करने की बात कही गई है। शैतान हमें अलगाव में ले चलता है, झगड़े में लेके चलता है, मिसगाइडेंस में लेके चलता है, गलतफहमियों में लेके चलता है। पर बाइबल बार बार इस चीज को कह रही है। यशाया की पुस्तक निकालेंगे, उसका 58 अध्याय, यशाया किताब उसका 58 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता में घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती है। और उसके 7 पद को देखेंगे, इसमें लिखा है, क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। जब हम वास्तविक जीवन को समझेंगे तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय निकालेंगे और उसके 34 पद 34 से मैं आपके सामने कुछ पद शेयर करूंगा, देखेंगे। यीशु ने कहा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जो जगत के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और अपने कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार और बंदीगृह में देखा, तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, ये बहुत अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर बाइबल लेके बैठे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो
मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। जो तुमने इनके साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। इसलिए यीशु कहता है, मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय जरा सा आप निकाल लीजिए एक बार फिर से। अगर हमारे आपसी संबंधों में कड़वाहट आ गई है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, हमारी आपस में बन नहीं रही है, हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो विश्वास करिए खुदा हमको भी पसंद नहीं करता है, खुदा हमारी इबादत को भी ग्रहण नहीं करता है, वो वापस कर देता है। 2 सगे भाइयों का जिक्र किया गया है। अगर आप उत्पत्ति की किताब निकालेंगे, 2 सगे भाइयों का जिक्र किया गया है, एक बड़ा एक छोटा, 2 सगे भाई हैं। पहली संतान है आदम और हव्वा की, उनका नाम है काइन और हाबिल। दोनों भाई भेंट लेके परमेश्वर के पास जाते हैं। एक छोटा भाई जो है वो निर्मल है, पवित्र हृदय का है, शुद्ध हृदय का है, परमेश्वर से, अपने भाई से, परिवार के लोगों से प्रेम रखने वाला है, परमेश्वर की व्यवस्थाओं पे चलने वाला है। और दूसरी तरफ जो उसका दूसरा भाई है, उसका चरित्र क्या है? वो कुढ़ने वाला है, वो कड़वाहट रखने वाला है, वो मुंह में कुछ और अपने मन में कुछ और रखने वाला है। और कलाम में लिखा है, जरा सा आप देखेंगे, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। और कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर गया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्रोधित क्यों हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण? इसका मतलब क्या हुआ कि काइन के मन में कभी भलाई के प्रति कोई भी विचार नहीं था, कोई भावना नहीं थी। वो परमेश्वर की भेंट को भी एक ट्रेडिशन मान के वो चलता था। इसलिए जब वो परमेश्वर को भेंट अर्पित करता था, मुझे लगता है कि उसका मन कठोर हो जाता था, उसके हाथ बंध जाते थे। ध्यान से देखिए, जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया तो परमेश्वर ने कहा, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे, कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे ये फर्स्ट मर्डर, पहला मर्डर है, ये जान जाइए, ये पहला मर्डर है बाइबल में। और बाइबल में लिखा, हम काइन के समान ना बने जिसके काम बुरे थे। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय, याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 पद से कुछ पद पढ़े गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर से देखें। इसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? विश्वास से उद्धार है, निसंदेह विश्वास से उद्धार है, बाइबल कहती है। और इसीलिए विश्वास से हम विश्वासी कहलाए हैं। विश्वासियों की जमात जब इकट्ठी होती है तो वो कलीसिया कहलाती है खुदा की, और देह बन जाती है प्रभु का वो, निसंदेह। लेकिन अगर आचरण में अंतर है, अगर कथनी करनी में अंतर है, बाइबल कहती है, आप देख लीजिए याकूब पत्री 2 अध्याय, उसमें लिखा, क्या ऐसा विश्वास
कभी उद्धार कर सकता है? और क्या उन्होंने एक रेफरेंस दिया है, क्या उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई, आप जान रहे हैं कि इसको फिजिकली नीड है हमारी, और हम कैपेबल हैं कि उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी मदद नहीं करते हैं, तो बाइबल में लिखा है ऐसे विश्वास से क्या लाभ? वैसी विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 12 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा है, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे इस कारण घात किया, किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो हमें इसको बहुत समझना है। परमेश्वर के भवन में आते हैं, इबादत करते हैं, बिल्कुल आना चाहिए, इबादत करना है, परमेश्वर को भेंट अर्पण करना है, लेकिन बाइबल में इसके कुछ नियम, कुछ बातें बताई गई हैं जो आज हमारे लिए रिलेवेंट है, जिसको हमें सीखना है, सिखाना है, बताना है। और उसमें लिखा है, यदि अपने भाई से क्रोध करेंगे, नफरत करेंगे, उसके प्रति कॉन्स्पिरेसी करेंगे, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उसका अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए मत्ती 5:23 पढ़िए, इसमें लिखा, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आ जाए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यानी परमेश्वर क्या कहता है कि जब उसकी वेदी तक आए, जब उसके नजदीक आए, उसके भवन में आए, तब तक हमारे मन में, हमारे जानने वालों के मन में हमारे प्रति या हमारे मन में किसी और के प्रति कोई विद्रोह, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, झटपट मेल मिलाप, मुद्दई माने जिसके साथ में आपका विवाद है, मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को, और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। और बाइबल में लिखा है कि वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वो एक ऐसी जगह है, ऐसे न सोचिए कि कंफर्टेबल जगह में है, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और इसके बाद छुटकारा नहीं मिलेगा, इसके बाद सुसमाचार नहीं मिलेगा, इसके बाद सजा मिलेगी। और कला में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे, तब तक वहां से छूटने नहीं पाएगा। जब तक तू कौड़ी कौड़ी नहीं भर दे, तब तक तू वहां से छूटने नहीं पाएगा। 2 रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूं। पहला रेफरेंस हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 8 पद में क्या लिखा है। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 8 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है, अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। और इफिसियों 4:26 में लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 26 पद को भी देखेंगे। इफिसियों 4:26 में लिखा है, क्रोध करो पर पाप ना करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मैंने आपको बताया, एक और रेफरेंस देख लीजिए। हम दोनों मार्ग पे एक साथ नहीं चल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 21 पद को भी देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को बिल्कुल अपने लहू में धोकर शुद्ध और पवित्र करे। हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु का निवास स्थान हमारे हृदय में रहता है और हम चाहते हैं कि हम उसके एक अच्छे बेटे और बेटी के रूप में अपने जीवन को गुजारें। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आइए हम लोग एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और इसके बाद में फिर हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से विदा होंगे। आइए हम
एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। अय गुनहगार क्यों गाफिल सोता है, अब जाग के तेरा मददगार यीशु बुलाता है। अगर आपके पास कलीसियाई गीत की किताब है उसमें 266 नंबर पे गीत आपको मिलेगा, 266। अय गुनहगार क्यों गाफिल सोता है, अब जाके तेरा मददगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है, हाँ उसके साथ और उसके हाथ आसमां की कुंजी है। ऐ गुनहगार बेकस लाचार दिन गुजरा जाता है, अब हो नजात का तलबगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है, और उसके साथ हाँ उसके हाथ आसमां की कुंजी है। ऐ गुनहगार अब हो बेदार क्यों दुख में रहता है, अगर तू है खताकार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है, हाँ उसके साथ और उसके हाथ आसमां की कुंजी है। ऐ गुनहगार ऐ बेकरार क्यों मरना चाहता है, बेशक तू है गुनहगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है, और उसके साथ हाँ उसके हाथ आसमां की कुंजी है। ऐ गुनहगार क्यों है बेजार, तू क्यों शर्माता है, देख कैसा ये अजीब प्यार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है, और उसके साथ हाँ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार हो ताबेदार क्यों फजल खोता है, अब देखिए फिर एक और बार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है, और उसके साथ हाँ उसके हाथ आसमां की कुंजी है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सब के साथ। प्यारे खुदावंद आज की शाम, आज की सुबह प्रभु तमाम मसीह ईमानदारों के साथ पिता परमेश्वर, तमाम मसीह खानदानों परिवारों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ, और प्यारे खुदावंद इस ऑनलाइन इबादत में शामिल आपके बेटी बेटियों के साथ आपसे लेकर होता रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मेरी आपसे अपील है, परमेश्वर के इस वचन को आप अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं, ताकि और बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने में आपका भी एक कंट्रीब्यूशन हो, आपका भी योगदान हो। हम बुधवार की पवित्र शाम को बीमारों के लिए
एक प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट की जाती है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपके कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, घर में कोई बीमार है, आपके मन में कोई पीड़ा परेशानी है, आप उसे जरूर से शेयर करिए। हम आपका नाम लेके दुआ करेंगे और आप चाहेंगे तो आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसको हम उसमें शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ यीशु के साथ उसको हम शेयर करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।